साहब सच क्या है क्या मालूम, लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि प्रदीप ने नागेश को दोस्ती में दगा दी है। बता मेरी बेटी का है। देखो तेरे बेटे को जान से मार दूंगा मैं। मुझे मालूम नहीं आपकी बेटी का है मालिक। साहब एक जमाने में विराज का बाप नागेश इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। 230 एकड़ जमीन थी उसके पास। कुछ दिखावे में, कुछ शराब में, और बची खुची जमीन अभिलाषा नाम की औरत ने लुटा दिया। आज हालत ये है कि भिखारी बना घूमता है और प्रदीप के कर्जे से गांव का एक भी घर नहीं बचा साहब। मालिक छोड़ दो मेरे बेटे को। आपके पास जमीन जायदाद मेरा सब कुछ आपके पास ही है मालिक। बस मेरे बेटे को लौटा दे मालिक। मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मेरी बेटी को ला दो। तेरी जमीन वापस करता हूँ, तेरा कर्जा माफ करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मेरे ला दो। आज शपथ मालिक, मला माहिती नहीं आपकी बेटी का है। स्वाति का है, मेरी बेटी का है बता ना। तेरे बैल वापस करता हूँ मैं। मेरी बेटी मुझे ला दे। मुझे नहीं मालूम मालिक, मुझे नहीं मालूम। बता ना मेरी स्वाति का है, मेरी बेटी क्या बता दो ना, बता दो मेरी बेटी ला दो। साहब इसीलिए विराज अंदर ही अंदर उबलता रहता है। प्रदीप के यहाँ नौकरी करना तो उसकी एक मजबूरी है, नहीं तो हम जैसे गरीबों के साथ उसकी बहुत हमदर्दी है साहब। साहब विराज नंदू पे बहुत गुस्सा था, नफरत करता था उससे। क्यों? क्योंकि सर विराज के बच्चे के एडमिशन के लिए उसको 40,000 रुपये की जरूरत थी, जो नंदू ने आखिरी तक नहीं दिया। नंदू और रत्ना ने मिल के उस बेचारे को घुमाते रहते साहब। चलो यहाँ से, चलो। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ ना तो जान से मार दूंगा सबको, आग लगा दूंगा गांव में। एक भी बच्चा जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस गांव में, ध्यान से याद रखना। चलो यहाँ से। हेलो, ठीक है हम लोग पहुंच रहे हैं। सर गांव के लोग प्रदीप की जान लेने पे उतारू हैं। क्या? यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे थे, अपने मालिक को बचा नहीं सकते थे। मालिक नहीं है मेरा, काम पर से निकाल दिया। साहब अगर ये आज बीच में आता ना, हम इसे भी नहीं छोड़ते। प्रदीप साहब हत्यारा है, इसने मेरे बच्चे की जान ली साहब। वो देखिए साहब। साहब प्रदीप ने कुएं के पानी में जहर मिलाया है, मैंने खुद देखा है। ये तो प्रदीप है, ये यहाँ क्या कर रहा है? किसने क्या किया है ये हम पता लगा लेंगे। जब तक उस पानी का टेस्ट नहीं हो जाता, कोई उस कुएं से पानी मत पीना। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बताइए, कुएं के पानी में जहर मिलाया था आपने? साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए। अपने बेटे और बहू को खोने की वजह से ये बहुत टूट गए हैं अंदर से। अपनी बेटी स्वाति के लिए बहुत परेशान है ये। बताइए, कुएं के पानी में जहर क्यों मिलाया आपने? ये झूठ है, मैंने नहीं जहर मिलाया। मैं तो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, न जाने वो कहाँ है। वो जिंदा भी है या उसे भी मार दिया है। अच्छा होगा अगर कुछ दिन आप घर से बाहर ना निकलें।
स्वाति का दुपट्टा है। कौन है? कौन है? स्वाति! चंद्रा! चंद्रा! स्वाति का दुपट्टा है। जिस दिन वो गायब हुई थी उसने यही पहना था। आई हम आ रहे हैं अभी। हाँ हाँ, आपके पास कैसे है ये? हाँ, कहाँ है स्वाति? कहाँ है स्वाति? बोलिए ना। मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। स्वाति! 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 सुनिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? स्वाति। सर, कुएं का पानी पीने से जिन लोगों की मौत हुई थी उनके पेट में और कुएं के पानी में सेम तरह का कीटनाशक मिला है। सर, इस कीटनाशक की वजह से इंसान का दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। कांबले, इस एरिया में जितने भी पेस्टिसाइड डीलर है सबसे पूछताछ करो, कब किसने और कितनी मात्रा में ये पेस्टिसाइड खरीदा है। ओके सर। स्वाति! 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 तूने उठाया मेरे बच्चों को, तूने मारा मेरे नंदू को, तूने मारा मेरे रत्ना को। बता स्वाति कहाँ है? बता! बता स्वाति कहाँ है? नहीं तो जाओ। हटो, हटिए आप लोग, हटिए, चलिए पीछे, पीछे चलिए। सर, इसे भी नंदू और रत्ना की तरह मारा गया, लेकिन इस बार वेपन बॉडी पर ही है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल हमें बताना चाहता है कि उसका बदला पूरा हो गया? स्वाति अभी भी गायब है कांबले, उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। वो इसके पूरे परिवार को मारना चाहता है। थांबा दिला। देखिए, आप शांत रहिए। आप मुझे ये बताइए, ये यहाँ पर पहुंचे कैसे? कोई फोन आया था? मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे पहुंचे। जब मैंने देखा तब इनके हाथ में स्वाति का दुपट्टा था और दान की कड़ियाँ थी। मुझे बोल कर निकले थे मैं स्वाति को ढूंढने जा रहा हूँ। कमले, ये जो कोई भी है बहुत शातिर है। इसने प्रदीप को यहाँ बुलाने के लिए स्वाति का दुपट्टा यूज किया ताकि हम उसको ट्रेस ना कर पाए। सर, ऐसा भी हो सकता है कि कातिल ने कीटनाशक मिलाया कुएं में ताकि गांव के लोग प्रदीप पे शक करें और फिर इसे मार दें। जल्द से जल्द उस पेस्टिसाइड के डीलर को ढूंढने का और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, ये कीटनाशक दवाइयों का डीलर है। इसे एक ऐसे आदमी पर शक है जिसने इससे दवाई खरीदी थी। बताओ। साहब 20 साल से मेरी दुकान है सब उस इलाके में। लगभग तो मैं सब किसानों को जानता हूँ क्योंकि सब मुझसे ही दवाई लेते। पर साहब मैंने उसको पहली बार देखा था, कोई 30 साल का लड़का था। भाई साहब, मुझे कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स चाहिए। कौन सा कंपनी का? कंपनी दे दो ना, कौन से भी कंपनी का। लड़के की शक्ल याद है? उसका स्केच बनवा सकते हो? जी साहब। सर, ये रहा उस लड़के का स्केच। ये शायद वही लड़का है जो उस दिन अभिलाषा के साथ आया था। ये मेरे मकान के कागज है, मैंने साइन कर दिया है, देख लो।
ये तुम्हारे मकान की कीमत। तुम सिर्फ मकान की कीमत चुका रहे हो, मैंने तो इस गांव में रहने की कीमत चुकाई है और आज तक चुका रही हूँ। अगर उस वक्त मेरे कुछ अपने मेरी मदद करते तो मुझे इस तरह गांव में मुंह छुपा कर आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गलती तो मेरी है, मैंने लोगों से उम्मीद रखी, वो भी उनसे जो सिर्फ व्यापार करना। तुमने देखा नहीं वो कितने गुस्से में गई? अरे गुस्से में जाए या भाड़ में जाए हमें क्या। देख, जिसे पैसों की जरूरत होती है ना वो ऐसे ही तिलमिलाता है, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना फायदा हो गया ना, अरे आधे से भी कम कीमत में मकान मिल गया उसका। ये उसके मकान के पेपर्स है जो लेकर आई थी। इसमें उसकी फोटो और उसके शहर के घर का पता है। अभिलाषा, जी कहिए। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने क्या किया है तुम्हें पता चल जाएगा। वो लड़का कहाँ है जिसके साथ तुम मदनपुर आई थी? वो पुणे गया है। ठीक है, तुम मिल गई, वो भी मिल जाएगा। नागेश को कहां छुपा रखा है? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम जानते हैं नागेश तुमसे मिला हुआ है। विराज ने उस दिन गांव की मार्केट में तुम्हें देख लिया और उस दिन से 4 लोग गायब हैं। नंदू, रत्ना, स्वाति और नागेश। उस दिन प्रदीप को अपना मकान बेचकर वो रुपए लेकर मैं बाजार से निकल ही रही थी, तभी अभिलाषा, मुझे अपने साथ ले चलो ना तुम। देखो मेरी जिंदगी नरक हो गई है तुम्हारे बिना। और जो मेरे साथ हुआ था वो भूल गए? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? माफ कर दो। लेके जाओ। उस दिन नागेश को देखकर मुझे मेरा अपमान याद आ गया था, लेकिन नागेश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे परिवार से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो उस मकान के कागज लेकर आना जिसमें तुम्हारी बीवी और बेटा रहता है। उसके बाद ना नागेश मुझे मिला, ना उसका कोई फोन आया। गांव वालों ने जो तुम्हारे साथ किया उसकी शिकायत तुमने पुलिस में क्यों नहीं की? सर, रिपोर्ट लिखवा के क्या मेरा सम्मान मुझे वापस मिलता? तो इस तरह से तुम अपना अपमान भूली नहीं थी, और जब गांव वापस आई तो सब याद आ गया, और गांव वालों से बदला लेने के लिए तुमने कुएं के पानी में पेस्टिसाइड मिला दिया। सर, इसके साथ जो लड़का है मनीष, वो हमारे गिरफ्त में है। बता दो। अभिलाषा के कहने के ऊपर मैंने वो 2 गोली कुएं में डाली थी। इसकी और अभिलाषा की चार्जशीट फाइल करो। सर, हमारा खबरी रघु आया है। उसका कहना है कि प्रदीप की फैमिली के कत्ल से जुड़ी हुई उसके पास खास खबर है। ये तो राकेश और संतोष है, ये तीसरा कौन है? साहब, ये मुंबई का सुपारी किलर बंटी नाम है इसका। मैंने इन तीनों को सांगली मार्केट में साथ में देखा था। कुएं में जहर की गुत्थी तो सुलझ गई थी। अभिलाषा ने अपने बदले की वजह से कई लोगों की जान ले ली, लेकिन नंदू, स्वाति, रत्ना और नागेश के मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया था। लेकिन पुलिस को अचानक संतोष के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ देखे जाने की बात पता चली। क्या वाकई में संतोष ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था? ये पता करने के लिए पुलिस ने एक बार फिर राकेश और संतोष को पुलिस स्टेशन बुलाया। बताने की जरूरत है कि ये कौन है, या बताऊं? बंटी, मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट किलर। अब प्यार से बिना मार खाए बता दो, स्वाति कहां है, क्या क्या उसके साथ? अब भी बोला बिना मार खाए बता दो, मारो। नहीं साहब, मैंने
साहब, इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं है साहब। साहब मारो मत साहब, गलती हो गई साहब। वो रत्ना के केस की वजह से मेरा जीना हराम हो गया। मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी करनी थी लेकिन वो भी टूट गई, पैसा नहीं कुछ नहीं। मैं बोला दुकान बेच के उसकी शादी करेंगे, चलो ताला लगा तो लगा, बेचने जाऊँ तो कोई लेना नहीं था। वो नंदू ने सबको धमकी दी थी कि कोई संतोष का दुकान लेगा ना तो उसका जीना हराम करेगा। फिर बहन की शादी टूटी, बाद में मुझे वो बंटी मिला, वो बंटी। अरे संतोष, क्यों बोला? भाई इन दोनों का 2 लाख रुपया लूंगा। अरे बंटी भाई, मैं आपको खाली 50,000 रुपए दे सकता हूँ, वो भी क्योंकि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको दे रहा हूँ ना पैसा। नहीं तो गांव के किसी भी लड़की को 25,000 रुपए दिए तो भी वो दोनों को मारेंगे। गांव वालों का जीना हराम कर दिया। ठीक है, नंबर क्या है उसका? नंबर नहीं साहब, वो बोला खुद को अड्डा करेगा साहब, मेरे कुछ भी गलती नहीं साहब। सुपारी देने का बहुत शौक है ना, खिलाओ। सर, प्रदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जिस दराती से नंदू और रत्ना का खून किया गया, उसी दराती से प्रदीप को भी मारा गया। लेकिन सर, वेपन पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। हो सकता है कि कातिल ने फिंगरप्रिंट को मिटा दिया हो। सर, जिस सफाई से काम किया गया, मुझे लगता है इस काम में बंटी का ही हाथ है। संतोष के मुताबिक उसे नंदू और रत्ना को मारना था, लेकिन स्वाति भी साथ में गायब हुई, तो हो सकता है कि बंटी स्वाति को भी मारना चाहे। लेकिन एक प्रोफेशनल किलर बिना पैसे लिए प्रदीप को क्यों मारेगा? और इस तरह लोगों को पुतला बना के खेत में खड़ा करना, उनके मुंह पे मट्टी पोतना, इस सब की उसे क्या जरूरत? कुछ तो गड़बड़ है कामले, और इसीलिए हम अपनी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ बंटी पे फोकस नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, तुम मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो। स्वाति और अशोक के कोर्ट मैरिज में विराज गवाह बनने वाला था। वो तीसरा आदमी विराज था। कामले, बुलाओ विराज को। अशोक और स्वाति कोर्ट मैरिज करने वाले जानता था? हाँ साहब, वो शादी के सब खरीदी करने गए थे ना, तो मैं उनके साथ ही था। फिर ये बात प्रदीप को क्यों नहीं बताई? सर, मैंने क्या सोचा कि स्वाति और अशोक शादी कर ले तो उसी दिन सब दुनिया को पता चल जाएगा ना। मतलब उनकी बदनामी से तुझे खुशी मिलती, जैसे उनकी लाशों को देख के मिली थी। मुझे याद है जिस नफरत से तूने थूका था, तब तो तुझे इस बात का भी गुस्सा होगा कि नंदू और रत्ना ने तेरे बच्चे के एडमिशन के लिए तुझे पैसे नहीं दिए। गुस्सा इस बात का भी होगा कि प्रदीप ने तुझे नौकरी से निकाल दिया। और इतना ही नहीं, तेरे बाप को बेवकूफ बना के तुम्हारी 230 एकड़ जमीन हड़प ली, और इन सब चीजों का बदला लेने के लिए तूने उसे मार दिया। हाँ साहब, अगर मेरा बस चलता ना, स्वाति को छोड़ के प्रदीप के पूरे खानदान को खत्म कर देता मैं। सिर्फ उसके परिवार को या अपने बाप को भी? नागेश की भी कोई खबर नहीं है, उसे भी मार दिया। हमारे लिए तो वो कब का मर चुका है, उसे क्या मारना साहब? सीधी तरह से अपना गुनाह कबूल कर लेगा तो अच्छा होगा। साहब, मैंने कुछ किया ही नहीं तो। हेलो, साहब इस तरह यही रुको। कमले, गले के निशान देख के लगता है कि गला घोंट के मारा गया। बॉडी पे कहीं कोई चोट के निशान नहीं है, और कपड़े देख के भी नहीं लगता कि कोई जोर जबरदस्ती हुई है। सगड़े का नजर चेक करो। हो सर। कमले, ये खून के निशान देखे, लगता है शायद नंदू और रत्ना को भी यही लाकर मारा गया होगा। सर ये 3 मोबाइल मिले। ऑन करो। हाँ सर। सर, ये तो नंदू का मोबाइल है और ये रत्ना का। इसका मतलब हुआ स्वाति के साथ साथ नंदू और रत्ना को भी यहीं लाके मारा गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा? साहब, इन लोगों ने। हाँ साहब, हम जानवरों के लिए घास काटने के लिए आए थे। धूप बहुत तेज थी, सोचा आराम कर लो थोड़ा। देखा वहाँ लाश पड़ी थी, शंकर जा रहे थे, उनको मैंने बताया। बोला। सर, बंटी के बारे में मुंबई पुलिस से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, मुंबई पुलिस के मुताबिक 13 अक्टूबर की रात को उन्होंने बंटी को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि ये नंदू, रत्ना और प्रदीप का मर्डर 13 तारीख के बाद हुआ है। मतलब इन हत्या में बंटी का कोई हाथ नहीं है।
कांबले, मुझे लगता है कि किलर कोई ऐसा है जो प्रदीप के परिवार के बारे में हर छोटी से बड़ी बात जानता है। और अगर मैं इस एंगल पे सोचता हूं तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आता है अशोक, दूसरा विराज, विराज का बाप नागेश, जो कि प्रदीप का दोस्त भी रह चुका है। हो सकता है कि विराज और उसके बाप ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया हो। और विराज और उसकी माँ ने नागेश के गायब होने की झूठी खबर फैलाई हो। एक काम करो, अशोक को छोड़ दो और उससे कहो कि पुलिस स्टेशन लाके रोज हाजिरी लगाए और इन सब पे नजर रखो। अगर इन्हीं में से कोई है तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। और चंद्रा के घर के बाहर अपना एक आदमी सिविल कपड़ों में लगा दो, कातिल उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ओके सर। पुलिस ने सबको खुला छोड़ दिया और सब पर नजर रखना शुरू किया ताकि कोई एक गलती करे और पुलिस उसे दबोच ले। इसी दौरान नागेश, जो नंदू, रत्ना और स्वाति के लापता होने वाले दिन से ही गायब हुआ था, उससे जुड़ी एक अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी। विराज अपने बाप से इतनी नफरत करता है कि उसे जीते जी मरा हुआ मानता है। फिर वो नागेश को क्यों ढूंढ रहा था? और नागेश के बारे में उसने तुमसे ही क्यों पूछा? ये तो पता नहीं साहब क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन उसने मुझे इसलिए पूछा क्योंकि जिस दिन नंदू की लाश मिली थी उस रात नागेश मुझे मिला था। अरे क्या रहे गोपाल, अभी तक देसी में फंसा है तू। आज तेरे को अंग्रेजी पिलाता हूँ मैं। ए भाई, गिलास लाना जरा। मुझे एक बात बता, तू इतना खुश क्यों है जो आज अंग्रेजी पिला रहा है? गांव में जितने बड़े बड़े सांप थे ना, उनका एक सपोला था सबसे ज्यादा जहरीला। हो गया ऊपर नंदू, एक एक करके सब जाएंगे और मैं अकेला जाऊंगा वो विदेशा के साथ। देख, चलो 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 उठो, 11 बज गया, बंद करने का टाइम हो गया, चलो चल। नागेश को ढूंढने जा रहे हो? तूने बोला कि तेरे बाप के साथ तेरा कोई लेना देना नहीं है। तू नागेश को ढूंढ रहा है या ढूंढने का नाटक कर रहा है? मैं कुछ समझा नहीं साहब। उस दिन झूठ क्यों बोला कि नागेश 9 बजे के बाद घर ही नहीं आया, जबकि वो 11 बजे घर वापस आया था? सर, कुछ नहीं मिला, बस शराब की एक खाली बोतल है। अब बाकी की बातें यही बताएगा या पुलिस स्टेशन ले जाके पूछूं? साहब, मैं नागेश को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि वो मेरे मकान के पेपर लेके भागा था। तो जब भागा उस वक्त क्यों नहीं रोका? साहब, रोक लेता पर मैं घर में नहीं था साहब। आई अकेली थी। माँ कहाँ तुम्हारी? आई ये नागेश जब घर के पेपर लेके भागा तो आपने रोका क्यों नहीं? वो साहब, मैं घर में अकेली थी और कुछ काम कर रही थी। जब तक मैं देखती वो भाग गए और मैं घर के अंदर गई तो अलमारी खुली हुई थी। उस दिन भी मैं जब आया तो आपके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और आज भी ये घर के पिछवाड़े में इस तरह से लीपने का कार्यक्रम चल रहा है। क्या कोई खजाना वगैरह दबा के रखा है क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, जगह देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे खोद कर अभी भरा गया। शिंदे, खोदो यहाँ। नहीं साहब, यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे चुपचाप खड़े रहो इधर। शिंदे, बॉडी निकालो, थोड़ा आराम से। शिंदे, बॉडी को चेक करो। आई, ये तूने क्या किया? क्या कर रहे हो? अरे धामा,
बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। कब क्या चाहिए तुझे? मैं तो छोड़ूंगी नहीं, छोड़ना नहीं तुला, क्या छोड़ूंगी? और उसके बाद जब विराज घर आया तो आई क्या गई तू जागी? ये क्या हुआ सब? हाँ तेरा बाबा ना के बहू के गहने लेके भाग रहा था तो गहने का? अरे वो गहने नहीं, मकान के पेपर लेके भागा है उसकी माशूका को देने के लिए। हाँ, अभिलाषा को आज मैंने गांव में देखा था। आज मरा, आज मरा। घेऊन चला ना। चलो उठिए।